हम चाहते हैं कि मुद्दों की राजनीति हो, जो हमारी जो मूलभूत सुविधाओं में से जुड़ी जो मुद्दे हैं उस पर राजनीति हो, जात धर्म की राजनीति ना हो। वीर सावरकर के ऊपर जिस तरीके से अभी रणदीप हुड्डा की मूवी जो है वो आने जा रही है, ट्रेलर जो है वो उसका लॉन्च हो चुका है, तो वीर सावरकर को भी तो दर्शा रहा है बॉलीवुड। देखिए, मैं एक बात कह रहा हूँ मैम, खैर अब बॉलीवुड में फिल्में तो किसी चीज़ पर भी बन सकती हैं, उसके ऊपर मेरा कोई ये नहीं है कि विरोध होना चाहिए, लेकिन कहने का सिंपल मुद्दा ये है कि इतिहास जो है उसको झूठे तरीके से मनगढ़ंत बना करके पेश करना, लोगों का ध्यान भटकाना, तो मेरा मानना है कि ये मुद्दा नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम इतिहास में जा करके हमारा भूगोल बिगाड़ रहे हो, हाँ, हमारा वर्तमान बिगाड़ रहे हो। तो ये सब चीज़ें, हम इतिहास तो हम पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, हमारा करोड़ों अरबों लोग इस देश में पढ़े लिखे हैं, ऐसा तो नहीं है कि सारे के सारे अनएजुकेटेड हैं, तो उनको इतिहास मालूम है सबका कौन क्या है। तो हमें फिल्मों के जरिए इतिहास जानने की ज़रूरत नहीं है। हमको क्या चाहिए? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। अगर मान लीजिए कि मैं फिल्में देखने बैठ जाऊं और भूख लगी रहे तो स्टोरी क्या समझ में आएगी मुझे, आप बताइए। मतलब फिल्म तो देख रहे थे, लेकिन खाना खाने के लिए तो उठना पड़ेगा ना, मेहनत करनी पड़ेगी, डालना पड़ेगा। अब मुझे आप फिल्म दिखाओगे तो मैं आपकी स्टोरी समझ पाऊंगा? तो बस मैं यही कह रहा हूँ, हम जनता हैं और हमें जो है तुम इतिहास में ले जा करके हमारा भूगोल और वर्तमान खराब कर रहे हो, तो हमें समझ में आ रहा है। और हम ये नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि मुद्दों की राजनीति हो, जो हमारी जो मूलभूत सुविधाओं में से जुड़ी जो मुद्दे हैं उस पर राजनीति हो, जात धर्म की राजनीति ना हो। मैं ये चाहता हूँ। क्या लगता है आपको कि आप ये जो चाय पे आप चर्चा करेंगे, हर स्टेट में जाके सुनेंगे, इससे असर दिखेगा, क्रांति आएगी? दिखेगा। और वो इसलिए भी कह रहा हूँ मैम, क्योंकि कमोबेश आज करोड़ों मिडिल क्लास के पास यही मुद्दा है और वहाँ तक मीडिया नहीं जा रही है। आप खुद एक जर्नलिस्ट हो और आप अगर जाइए 2014 के पहले, तो आप लोग मीडिया वाले ही लोगों के किचन तक में घुस जाते थे और जो हाउसवाइफ होती थी उनके आप लोग वो बताते थे किचन का बजट किस तरह से बिगड़ गया है, वो आप सरकार पर उठाते थे सवाल। मैं वो मीडिया कहाँ है उसी तो ढूंढ रहा हूँ। तो नहीं, आपको क्या लग रहा है कि अब जो है मीडिया नहीं दिखाती है किचन में घुस के? हम जनता मीडिया का रोल अदा करेंगे, चाय और पान की दुकान पर बैठेंगे और हमारे यही सब भाई हैं ना, तो हमारा लैंग्वेज ये समझते हैं और किस बातें में ये समझेंगे हम जानते हैं, तो हम उस लैंग्वेज में इनसे जाके बात करेंगे। आपको पता है कि आपको पता भी है कि मेरी लैंग्वेज में ही तो लोग समझ भी रहे हैं, कमेंट भी आ रहे हैं हमारे को कि आपकी आवाज़ ये नहीं होनी चाहिए, तो ठीक है। लेकिन आपको पता है कि जो ऐसी मुहिम लेके ऐसी क्रांति लाने की कोशिश करता है उसे दुनिया बेवकूफ समझती है। मोहब्बत की दुकान लेके जो है राहुल गांधी भी पता नहीं कहां से कहां पैदल यात्रा कर चुके हैं। मैं राहुल गांधी से कोई ये नहीं है और ना ही मेरा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, तो मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं मेरे जनता की बात कर रहा हूँ। मैं मिडिल क्लास हूँ। आज हम लोग बर्बाद हो करके मिडिल क्लास, थर्ड क्लास के पायदान पर आके खड़ा हो गया है, तो हमें अब ना जागे ना, तो सरकार हमारे जो मैंने क्या कहा था कि मैं इनके जो अच्छे दिन है उसे कच्चे दिन कहता हूँ। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने तो आत्मनिर्भर भारत की बात की है। आत्मनिर्भर भारत में क्या है? अगर हम आत्मनिर्भर होकर पकौड़ा तल रहे हैं तो पकौड़ा भी नहीं बिक रहा है। आत्मनिर्भर बन करके हम चाय भी बेच रहे हैं तो चाय भी नहीं बिक। हो सकता है जिस वक्त आप बेच रहे होंगे उस वक्त भूख नहीं हो किसी, तो शायद नरेंद्र मोदी जी ने चाय बेच करके पैसे कमा लिए होंगे, लेकिन हम तो जनता बर्बाद हो गए हैं। और चाय में हमको लगता है चाय में देश डूब गया। चाय में देश को चाय ने देश को बताइए। इतनी उपलब्धियां 9 साल बेमिसाल जो है बीजेपी इस वक्त अपनी बात कर रही है, अपने उन कार्यों को गिनवा रही है। राम मंदिर की बात कर रहे हैं, 9 साल बेमिसाल 9 साल हम बहुत बेहाल जनता। क्यों? शिक्षा नहीं, राम मंदिर मिल रहा है ना, जनता खुश है उसमें। नहीं, रोजगार नहीं, जो मजदूर तबका है 400-500 रुपए कमा के घर पे ले जा रहा है और सुबह जब वापस पैंट पहन रहा है जेब में हाथ डाल रहा है तो पैसे ही नहीं। क्यों नहीं? जा सकता है पत्नी ने निकाल लिए हो। पत्नी ने नहीं, पत्नी का बेचारी वही तो खर्च करिए ना पैसा जो हम कमा के ले जाते हैं। तो पता चलता है
गैस अगर छोटे बाटले में भी भरा हो तो कहीं 120 रुपया तो कहीं 100 रुपया, चावल 40 रुपए के नीचे है नहीं, आटा 38 रुपए के नीचे है नहीं। तो वो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री वो जा रहा है घर घर जाके अब जो है वो सिलेंडर भर भर के रख के आए और देखें कि यहाँ सबके घर में सिलेंडर है कि नहीं। आप क्यों प्रधानमंत्री जी को फिर से उनकी कलई खुलवाना चाह रही हैं आप? नहीं, मैं कलई नहीं खुलवाना चाह रही हूँ, मैं सच्चाई जो है वो दिखाना चाह रही हूँ कि आपके मन में जो शंका है प्रधानमंत्री मोदी को लेके वो आप नहीं है, मुझे शंका नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने जो कहा था 2014 में, भाइयों बहनों ये जो घर में गैस सिलेंडर रखा है ना, वोट देने जाना तो उसे नमस्कार करके जाना, कहा था नहीं कहा था? कहा था ना। तो इस बार हम जनता 2024 में उसे नमस्कार करके वोट कराएंगे। सिलेंडर पे चाय बना रही हैं पीछे काकी। वो काकी जानती है उनके दिल में दर्द क्या है। हम जनता का दर्द हमारी सरकारें सुन नहीं रही हैं। हाँ? ऐसा क्यों आपको ऐसा राम मंदिर दे दिया, धारा 370 हटा दी, अब कृष्ण मंदिर की मांग भी की। हमें ना जात धर्म का राजनीति चाहिए, ना मंदिर मस्जिद का चाहिए। हमें हमारे बच्चों से जुड़ी सुविधाएं हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, उस पर राजनीति करो। हम आपको भर भर के वोट देंगे। यहाँ पे तो ज्ञान वापी पे शिवलिंग बताया जा रहा है, ऐसे ज्ञान दे रहे हैं कि पकौड़ा रोजगार है। हाँ, आपके हिसाब से नहीं है, कुछ ना कुछ तो करेगा आत्मनिर्भर भारत। अरे आत्मनिर्भर बन के भी तो देख लिया ना मैम। हाँ। कोरोना के पैंडेमिक वक्त में कोरोना की दवाई भारत जैसे देश में बनी, दूसरे देशों ने हमसे ली। बताइए देश का कितना नाम हो रहा है मोदी के चलते। यही तो बात है ना कि आप लोग एक्चुअल दिखाते नहीं। आप एक्चुअल बता दीजिए, दिखा तो रहे हैं। अभी मैं गूगल पे ढूंढ लूंगा ना, तो उस रिएक्शन वो वैक्सीन से कितने लोगों को रिएक्शन किया था वो भी मिल जाएगा आपको। हमने भी लगवाई है, हमें तो रिएक्शन नहीं। आप अरे कुछ को जिनकी इम्यूनिटी बूस्टर कम थी वो तो रिएक्शन ही कर गई ना। और हमें तो इसमें भी अब यहाँ पे कसूरवार प्रधानमंत्री मोदी को बना दिया क्लीन शेख भाई। आप एक बात बताइए, मैं प्रधानमंत्री से सवाल ना करूं तो युगांडा के प्रधानमंत्री से सवाल करूं? करेंगे तो प्रधानमंत्री से ही, लेकिन तथ्यों पे तो कीजिए, आप उनके कार्यों को नकार। तथ्यों पर तो मैं क्या कर रहा हूँ। अब आज बताइए, विश्व का कौन सा ऐसा राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री था जो वैक्सीन पे अपना फोटो लगवाया है? जब एक बात बताइए, जब पोलियो के नहीं आप ये बात कर रहे हैं, जो लेके आया है, अगर तस्वीर लगे, कौन सा नेता नहीं लगवाता है? जब पोलियो की दवाई आई थी कितने एडवर्टाइजमेंट चलते थे। पोलियो की दवा में मैं किसी प्रधानमंत्री का सर्टिफिकेट पे फोटो नहीं देखा। मतलब यहाँ पे नोट पे महात्मा गांधी आ जाए तो खुश हैं आप, अगर मोदी अपनी फोटो लगा रहे हैं तो दुख हो रहा है। को प्राइम मिनिस्टर थे क्या? महात्मा गांधी का तो दर्जा मिल गया ना उनको। किनको? बापू गांधी को। तो बापू राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की बात कर रही है ना? पिता की बात कर रही है। उनको तो मैंने दिया है क्या? राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दिया आपको पता है? किस? बताइए। सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था ना। उसे तो बीजेपी भी मानती है। तो बापू हुए नहीं हुए? नहीं तो वही तो हम बात देखिए, हम बात वही कर रहे हैं। आप मुझे घुमाओ मत। नहीं, हम घुमा नहीं रहे हैं, हम आपकी बातों का वो कर रहे हैं कि आपने ये बात बोली कि मोदी ने वैक्सीन के ऊपर अपनी जो है वो तस्वीर लगा दी तो बुरा लगा। हर जगह देखिए, हर नेता जो है अब अपनी फोटो लगा रहे हैं, आजकल मेट्रो तक नहीं छोड़ी है। पोलियो किसी एक प्रधानमंत्री ने नहीं मिटाया, जितने भी प्रधानमंत्री आए सारे ने मिलके मिटाया है। मोदी ने कब बोला कि मैंने ही जो है वो दवाई दी है कोरोना की? उन्होंने यही बात बोली, उन्होंने भी तो यही बात बोली ना कि हाँ हमारे भारत ने बना। नेताओं के बयान में सुना दूंगा कि मोदी जी ने पोलियो ये वैक्सीन दिया। मोदी जी नेतृत्व कर रहे हैं इस देश का, तो करेंगे। मोदी जी ने दिया। कहाँ से लाए थे? चाय बेच के पैसा लाए। बात बताइए, जब उन्होंने देश में तो बनाई दवाई, देश में बनाई वो आई तो देश। जो अनएजुकेटेड पर्सन है, जो जिन्हें मैं अंधभक्त कहता हूँ, वो कहते हैं कि मोदी जी ने कर दिया। और हम जनता क्या है? बेवकूफ। हम राष्ट्र निर्माण करते हैं। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।